खुद का अपना घर बनाना हर किसी का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ में कम से कम एक जगह तो ऐसी हो जिसे वो अपना कह सकें, वहां पर अपनी फैमिली बना सकें और अपनी पूरी लाइफ हंसी खुशी उस फैमिली के साथ उसी घर में बिता सकें। और आप में से कई सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि नए घर में शिफ्ट होने की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है। एक ऐसी जगह जहां पर जाकर आप एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको कोई फिक्र और चिंता नहीं रहती। लेकिन लोग कहते हैं कि किसी भी नए घर में शिफ्ट होने से पहले उस घर की हिस्ट्री अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं, आपको आज की ये स्टोरी सुनकर अच्छे से समझ आ जाएगा। गाइज, आज का ये ट्रू हॉरर इंसिडेंट हमारी ही एक सब्सक्राइबर किया ने हमारे साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच किया फॉर शेयरिंग योर ट्रू हॉरर इंसिडेंट विद अस। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। कोलकाता 2019, किया और राहुल एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल था जिसने रिसेंटली लव मैरिज की थी और अब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक नया घर लेंगे जहां पर वो अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ कंटिन्यू करेंगे। सो फाइनली इस कपल ने एक घर पसंद करा। घर काफी ज्यादा खूबसूरत और स्पेशियस था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने बिल्कुल भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि इस घर में पहले क्या हुआ था, या आप कह सकते हैं उनको ये घर इतना ज्यादा पसंद आया था कि वो कुछ भी नहीं जानना चाहते थे। वो जल्दी से जल्दी इस घर में शिफ्ट होना चाहते थे। और इसके साथ ही साथ सबसे बेस्ट बात ये थी कि ये घर उनको काफी ज्यादा सस्ते में मिल गया था। लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद ये घर इतना सस्ते में मिल रहा था तो किया को ये बात थोड़ी सी फिशी लगी। तो उसने ये बात राहुल के साथ डिस्कस करी कि इतना सुंदर घर हमको इतने सस्ते में मिल रहा है, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट राहुल सेड, किया तुम बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रही हो, इस घर में कुछ भी अजीब नहीं है। देखो कितना सुंदर घर है और ये हमको इतना सस्ते में भी मिल रहा है। अगर हम ज्यादा नाटक करेंगे तो हो सकता है ये डील हमारे हाथ से निकल जाए, या फिर प्रॉपर्टी डीलर इस प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा दे, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो तुम इतना ज्यादा मत सोचो। तो किया को लगा राहुल शायद सही कह रहा है, मुझे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो फौरन किया और राहुल ने डाउन पेमेंट करी और वो उस घर में शिफ्ट हो गए। अब किया और राहुल जब इस घर में शिफ्ट होते हैं तो उनके कुछ दिन बहुत ही अच्छे बीतते हैं एंड फाइनली अब वो अपने घर के सारे एडजस्टमेंट वगैरह भी कर लेते हैं। अब किया ने डिसाइड किया कि अब हमने नया घर लिया है और अब फाइनल सारे एडजस्टमेंट्स भी हो चुके हैं, तो क्यों ना नया घर लेने की खुशी में किसी गेस्ट को घर पर बुलाया जाए। तो किया अपनी बड़ी बहन और उसकी बेटी को घर पर इनवाइट करती है। नेक्स्ट डे जब किया की बड़ी बहन उसके घर पहुंचती है तो किया उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसको अपना पूरा घर दिखाती है। किया की बड़ी बहन को भी ये घर काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अब ये सारे लोग मिलकर साथ में काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, स्नैक्स वगैरह इंजॉय करते हैं और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। रात होने के बाद सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलकर डिनर करते हैं और अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। किया अपनी सिस्टर और उसकी बेटी के साथ फर्स्ट फ्लोर पर सो रही थी और राहुल अकेला ग्राउंड फ्लोर पर सो रहा था। अब लगभग रात के 2 बज रहे थे कि तभी किया को सुनाई देता है कि उसकी बहन किसी से बात कर रही है। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही होगी और ये सोच के किया सो जाती है। बट नेक्स्ट डे जब पूरी फैमिली साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रही थी तो किया अपनी सिस्टर से पूछती है कि तुम इतनी रात में किससे बात कर रही थी, रात में तुम्हारी बड़ी तेज तेज किसी से बात करने की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन ने रिप्लाई करा कि आधी रात को मेरी बेटी के सिरहाने कोई बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और मैं उसको वहां से जाने के लिए कह रही थी। ये सुनकर किया को काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन बाद में वो अपनी बड़ी बहन को समझाती है कि हो सकता है ये तुम्हारा भ्रम हो, आज तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद तुम नींद में होगी और सपना देख रही होगी और तुम नींद में ही बड़बड़ा रही होगी, या हो सकता है तुम कल काफी ज्यादा थक गई होगी या तुम्हें मेंटल स्ट्रेस होगा, इस वजह से तुम्हें ऐसा भ्रम हो रहा होगा। तुम इस चीज को इग्नोर करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट दोस्तों यहाँ पर रियलिटी ये थी कि किया और उसके हस्बैंड को भी इस घर में कुछ दिनों से बड़ी अजीब अजीब सी चीजें फील हो रही थी, बट वो उन सभी चीजों को अभी तक इग्नोर करते आए थे। बट फाइनली अब उसकी सिस्टर का घर जाने का वक्त हो चुका था तो वो अपने घर के लिए वहां से निकल जाती है। लेकिन अब उसी शाम किया के साथ एक बड़ी अजीब सी घटना घटती है। किया आराम से अपने घर के बाहर कुछ कपड़े सुखा रही थी कि तभी उसको अपने घर के अंदर से बड़ी तेज स्मोक अलार्म के बजने की आवाज आने लग जाती है, जिसे सुनकर किया को ऐसा फील होता है कि शायद घर में आग लग गई है। तो वो भागी भागी घर के अंदर जाती है और जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलती है उसके घर में से बहुत सारा धुआं निकलता है, जिसे देखकर किया काफी ज्यादा घबरा जाती है। किया के दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है कि शायद मैंने गैस खुला छोड़ दिया होगा और आग लग गई होगी। तो वो दौड़ी दौड़ी किचन की तरफ जाती है, लेकिन वहां पर सब कुछ ठीक होता है।
इसके बाद किया को लगता है कि शायद इस स्मोक का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। किया घर में बिल्कुल अकेली थी। इसके बावजूद घर में इतना सारा स्मोक बिना किसी रीजन के कहां से आया, ये सोच सोच के किया का सर फटा जा रहा था, लेकिन उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किया और राहुल इस घर में पहले भी कुछ अजीब चीजें कभी कभार नोटिस किया करते थे, जैसे कि घर के लैंप का खुद ब खुद हिल जाना, घर से बड़ी तेज किसी चीज के जलने की स्मेल आना, और रात को सोते वक्त उनको ऐसी आवाज आना जैसे कि उनके साइड वाले कमरे में लकड़ियां जल रही हों। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अब ये चीजें और भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगी, और ये सारी बातें इस कपल के लिए काफी ज्यादा कंसर्निंग थी। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद किया अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी और राहुल घर पर बिल्कुल अकेला था। राहुल आराम से एक कमरे में बैठकर अपने फोन पर नेट सर्फ कर रहा था कि अचानक उसको बड़ी तेज साइड वाले कमरे से जलने की स्मेल आने शुरू हो जाती है। और जैसे ही राहुल तेजी से उस कमरे की तरफ पहुंचता है और उसका गेट खोलता है तो वो देखता है कि पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ है, जबकि उस कमरे में कुछ भी नहीं जल रहा था। और स्ट्रेंजली विद इन अ सेकेंड वो सारा धुआं गायब हो जाता है, जिसे देखकर राहुल काफी ज्यादा घबरा जाता है। एंड लेटर ऑन वो ये सारी बातें किया के साथ डिस्कस करता है, जिसके बाद उन दोनों के दिमाग में एक थॉट आता है कि शायद हमको इस घर के बारे में किसी से पूछ लेना चाहिए, और इसीलिए वो अपने नेबर के घर जाते हैं। बातों बातों में किया और राहुल अपने नेबर को सब कुछ बता देते हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। इसके साथ ही साथ वो अपने नेबर से पूछते हैं कि हमारे घर में हमसे पहले कौन रहता था, तो वो बताते हैं कि आपसे पहले आपके घर में एक 70 ईयर ओल्ड लेडी रहती थी, जिसकी डेथ इसी घर में आग लगने की वजह से हो गई थी। जिसको सुनकर किया और राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जब किया की बहन घर आई थी तो उसको भी घर में एक ओल्ड लेडी दिखाई दी थी। और अब कुछ दिनों से किया और उसके हस्बैंड राहुल को भी घर में स्मोक दिखाई दे रहा था। अब ये ओल्ड लेडी का इंसिडेंट सुनकर ये कपल इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो रातों रात उस घर को खाली कर कर भाग जाते हैं, जिसके बाद राहुल और किया के साथ फिर कभी दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके साथ भी इसी तरीके का कोई भी हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो स्पेशली आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, जहां पर आप अपना ट्रू हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक ऐसा ही एपिसोड बनाकर सभी के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।